सहर अपनी पढ़ाई के लिए दादा हुजूर से बात कर रही होती है, लेकिन दादा हुजूर उस बात को इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम होने वाली मुफ्ती की बीवी हो और तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए, ना कि ये पढ़ाई वढ़ाई करना चाहिए। दूसरी तरफ माहिद जब हॉस्पिटल में आता है तभी वो देखता है कि ये लड़की इंसा रिसेप्शन पे होती है और वो बात कर रही होती है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन रिसेप्शन पे जो लड़की है वो कहती है नहीं, आपको तो पैसे भरने ही होंगे तभी आपका इलाज हो पाएगा। तभी ये कहती है कि ये लीजिए, हमारी अंगूठी रख लीजिए और हमारा इलाज शुरू कर दीजिए। तभी वो रिसेप्शन वाली बोलती है कि नहीं, हम ऐसा सब कुछ नहीं ले सकते। तभी ये इंसा कहती है ठीक है, मैं ये बेच के आती हूँ और पैसे लेके आती हूँ। ये सारी बातें माहिद सुन रहा होता है। तभी माहिद कहता है कि रुकिए, इनका इलाज शुरू कर दीजिए, हम पैसे देंगे। तभी ये कहती है नहीं नहीं, आप क्यों देंगे पैसे, और हमें आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। रिसेप्शन पे जो लड़की खड़ी होती है वो इस लड़की को कहती है कि तुम जानती नहीं हो ये कौन है? ये तो माहिद नियाजी है, ये होने वाले मुफ्ती है इस शहर के। आप नहीं जानती? माहिद कहता है शुक्रिया तारीफ़ के लिए, और वो पैसे भरता है और इसका इलाज शुरू करने के लिए कहता है। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, उतने में ये इंसा कहती है कि माफ़ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं और शुक्रिया, आपने हमारे पैसे भरे। माहिद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे दादा हुजूर सहर को समझा रहे होते हैं कि हमने आपको माहिद की दुल्हन इसलिए बनाया क्योंकि आप अनपढ़ है, गांव की है, सीधी सादी है, जो घर संभालेंगी, लेकिन आप तो बगावत पे उतर आई। तभी ये सहर चुप हो जाती है क्योंकि माहिद की बात आई है तो वो खामोश हो जाती है। लेकिन कौसर आके आती है और कहती है क्यों, लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है? और माहिद मियाँ ने एक तलाक तो दे ही दिया है, तो बाकी के 2 भी दे देंगे और हमारी लड़की को आज़ाद कर देंगे। ये सुनते ही सहर खामोश हो जाती है क्योंकि माहिद से अलग होना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसकी अम्मी उसका दिल का हाल नहीं जान पा रही है कि वो अभी भी माहिद से बहुत ही मोहब्बत कर रही है। यहाँ पे ताहिर पीछे खड़ा रह के यही सोच रहा होता है कि माहिद मियाँ कहाँ रह गए, उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था। दूसरी तरफ सोफिया सहर और कौसर पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है और इन दोनों को गलत साबित करती है। लेकिन सहर सबसे पूछती है कि 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी नहीं होती क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे मुकम्मल नहीं होती, इसलिए 18 साल की ही उम्र में लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। क्या हम गलत कह रहे हैं? वो सब लोगों से पूछ रही होती है और सब लोग खामोश होते हैं। दादा हुजूर ये सुनते ही बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो खड़े रहते हैं और कहते हैं बस करो, बंद करो ये तुम्हारा नाटक। और वो गुस्से में सहर को चिल्ला रहे होते हैं और वो लोगों से भी पूछते हैं कि ये बदसात 2 औरतें बोल रही है, उनका मुंह कोई भी बंद नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं है जो इनका मुंह बंद करे। और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद फूफी जान की पुरानी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाते हैं। तभी डॉक्टर कहती है ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं, और वो जाती है। तभी ये लड़की माहिद के पास आती है और कहती है कि आप तो होने वाले मुफ्ती हैं ना, तो आप मुझे बताइए ना अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। और वो अपनी हकीकत माहिद को बता देती है कि उसके पिता शराब में डूब चुके हैं और भाई एक एक करके सारा सामान बेच चुका है। अब वो अपनी बहन को बेच रहा है एक 50 साल के बूढ़े के साथ शादी करवा के, और वो उसकी चौथी बीवी होगी। इस वजह से वो वहाँ से भाग गई। यहाँ पे माहिद ये सुन के बहुत ही भावुक हो जाता है। वो उसके बारे में सोचने लगता है। यहाँ पे माहिद कहता है आपकी ज़िंदगी है, आपको सोचना चाहिए आपको क्या करना है। तभी वो कहती है कि वो ऊपर वाला है ना, वो ही हमारी मदद करेगा, और वो दुआ मांगती है। माहिद वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं पाता क्योंकि इस लड़की को अकेले छोड़ के वहाँ से जाना उसे सही नहीं लगता। दूसरी तरफ यहाँ पे दादा हुजूर सहर और कौसर को बदतमीज़ कह रहे होते हैं, मुंहफट कह रहे होते हैं कि ये औरतों को कैसा रहना है इन्हें पता नहीं। उतने में ही यहाँ पे सहर और कौसर भी भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है, उन्हें आज़ादी से जीने का हक नहीं है। जहाँ पे कौसर और सहर दादा हुजूर की बात मानने से इनकार कर देते हैं। उतने में एक आवाज़ आती है, ये बदसात औरत, और सब लोग उस तरफ देखते हैं तो परवेज़ वहाँ पे आता है और सब लोग चौंक जाते हैं। परवेज़ कहता है कि ये बदसात औरत है और इसने हमारे खिलाफ साजिश की है, इसने सब कुछ किया और इल्ज़ाम हम पे डाला। यहाँ पे कौसर कहती है कितना झूठ बोल रहे हैं, आपको डंडे से मारा था, क्या आप भूल गए? यहाँ पे परवेज़ भी बहुत ही तहश में होता है। वो कहता है मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन हमारी छोटी बेटी मुनीरा, इसने अपने आशिक के पास यानी कि वो डॉक्टर फरीद के पास उसे रखा है ताकि फिर वो डॉक्टर के साथ वहाँ से भाग जाएं। और सब लोग हैरान होके देखने लगते हैं। यहाँ पे मुफ्ती साहब भी परवेज़ को देख रहे होते हैं और ये सहर और कौसर को कुछ समझ में नहीं आता कि ये परवेज़ का क्या नया खेल है।
ये लोग हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी परवेज़ मुफ्ती साहब को कहता है, मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, ये औरत बज़ात है, इसने सब कुछ किया और नाम मेरा लिया, मेरे पास सबूत है। और वो लोगों को मोबाइल दिखाता है कौसर और डॉक्टर फरीद की, जो हॉस्पिटल में उन्हें चोट लगी थी तभी की। और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और परवेज़ इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो कहता है कि ये गिरी हुई औरत है और ये अपने आशिक के साथ भाग रही है और इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है कि मैंने इस पे जुल्म किया है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद परेशान होता है। उसे ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत है, यानी कि सहर को, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। वो कहता है इसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, और वो यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। उतने में ताहिर वहाँ पे आ जाता है और ये माहिद उसे देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ताहिर तुम यहाँ पे? ताहिर कहता है भाभी जान को, यानी कि सहर को आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे बहुत ही हंगामा हो गया है। दूसरी तरफ परवेज़ मुफ्ती साहब को कहता है इस औरत का मुंह काला कर देना चाहिए और इसको गंजा कर देना चाहिए, इसके बाल काट देने चाहिए। और सब लोग देखने लगते हैं। कौसर डर जाती है, वो सहर को पकड़ती है, सहर अपनी अम्मी को पकड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, हौसला देने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद और ताहिर दोनों ही निकलते हैं। तभी माहिद रुकता है और कहता है ताहिर तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। ताहिर कहता है क्यों? तभी वो कहता है कि ये लड़की यहाँ पे वो मुसीबत में, तुम्हें उसका सहारा बनना होगा, मैं जाता हूँ। और वो चला जाता है वहाँ से, क्योंकि सहर को माहिद की ज़रूरत है। अब माहिद दादा हुजूर के खिलाफ जाएगा और सहर और कौसर को इंसाफ दिलाने की कोशिश ज़रूर करेगा।